दोस्तों, ये कहानी मेरे यानी कबीर और मेरी मां सनीता की है। हमारे घर में हम दोनों अक्सर अकेले रहते थे। मेरे वालिद, जिनका नाम रमेश था, एक सरकारी कंट्रैक्टर थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में रहते। मेरी मां की शादी भी कम उम्र में हुई थी, इसलिए हमारे दरमियान उम्र का फ़र्क ज़्यादा नहीं था, शायद 18 साल के करीब। इस वजह से हमारे रिश्ते में ज़्यादा मां बेटे की मोहब्बत के साथ एक गहरी दोस्ती भी थी। गर्मियों के दिन थे और दिवाली की सफाई का वक्त करीब आ रहा था। हमारी काम वाली बाई गांव चली गई थी और वापस नहीं आई। मां ने फैसला किया कि वो घर की सफाई खुद करेंगी। पहले दिन दोपहर में मां स्टोर रूम की सफाई शुरू कर दी। गर्मी बहुत थी, इसलिए इन्होंने एक हल्की साड़ी पहनी हुई थी और पेलू को कमरबंद में थाम लिया था। वो स्टूल पर चढ़कर ऊपर की अलमारियों की सफाई कर रही थीं। मैं पास के कमरे में पढ़ाई कर रहा था। खटपट की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया। मां स्टूल पर खड़ी मेहनत कर रही थीं और मैंने सोचा कि इन्हें मदद की ज़रूरत है। मैंने उनसे कहा, मां आप रुक जाएं, मैं ये काम कर देता हूँ। मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा बस स्टूल पकड़े रहो, मैं खुद कर लूँगी। मैंने देखा कि मां मेहनत कर रही हैं, उनके चेहरे पर पसीना है, लेकिन उनकी आंखों में सुकून और खुशी थी। मैंने उनके लिए स्टूल पकड़े रखा और वो अपना काम जारी रखी। अगले दिन उन्होंने पंखे साफ करना शुरू किए। इन्होंने अपने बालों को बांधा और धूल से बचने के लिए चुन्नी पहनी। मैंने देखा कि मां कितनी मेहनत कर रही हैं और उनके लिए कुछ करने का दिल चाहा। मैं उनके करीब गया और बोला, मां आप इतनी मेहनत कर रही हैं, मुझे दुख होता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। तुम्हारी मोहब्बत और ख्याल मुझे खुशी देता है। हमने एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारा। मां ने मुझे बताया कि वो कभी कभी अकेली महसूस करती हैं और उनके लिए बेटे का साथ सबसे कीमती होता है। मैंने कहा, मां मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। चंद दिन बाद मां की पुरानी दोस्त समन आंटी घर आईं। वो भी थोड़ी परेशान लग रही थीं। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा देखो ये समन आंटी हैं, ये भी कभी अकेली महसूस करती हैं। मैंने समन आंटी से बात की और इन्हें खुश करने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता वो भी खुश हो गईं और कहने लगीं, कबीर तुम वाकई बहुत ख्याल रखने वाले हो। मां ने हंसते हुए कहा, बेटा तुमने मेरी बात मानकर समन आंटी की भी मदद की। मुझे तुम पर फख्र है। यूं हमारे दिन खुशियों और मेहनत के साथ गुजरते रहे। हम दोनों एक दूसरे की खुशी और हिमायत का सबब बने और मैंने समझा कि असल मोहब्बत और ख़ानदानी रिश्ता सिर्फ एहतराम, ख्याल और साथ देने में है। चंद दिन बाद हमारे घर में खुशियों का माहौल रहा। मां और मैं अक्सर साथ बैठकर बातें करते, चाय पीते और घर के काम में एक दूसरे की मदद करते। हर दिन एक दूसरे की खुशी और राहत के लिए गुजरता। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा देखो खुशी सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। मैंने पूछा, कैसी मदद मां? मां ने बताया कि हमारी पुरानी दोस्त समन आंटी थोड़ी परेशान हैं क्योंकि उनका घर में अकेलापन ज़्यादा है। मैंने फौरन कहा, तो फिर हम उनकी मदद कैसे करें? मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम समन आंटी के लिए थोड़ा वक्त निकालो, उनके साथ बात करो, इन्हें हंसी खुशी में मसरूफ़ रखो। मैंने अगले दिन समन आंटी के घर जाना मुनासिब समझा। जब मैं वहां पहुंचा तो वो थोड़ी घबराहट में थीं, लेकिन मैंने इन्हें खुश करने के लिए बातचीत शुरू की। हमने हंसी मजाक की और छोटे छोटे खेल खेले। आहिस्ता आहिस्ता उनका चेहरा खलने लगा और वो कहने लगीं, कबीर तुम वाकई ख्याल रखने वाले और अच्छे इंसान हो। मैं घर वापस आया तो मां दरवाजे पर खड़ी थीं और पूछा, तो कैसा रहा? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मां सब खुश हैं और मुझे भी खुशी हुई कि मैं इनकी मदद कर सका। मां ने मुझे गले लगाकर कहा, बेटा यही असल मोहब्बत और ख़ानदानी रिश्ता है, एक दूसरे के लिए होना, खुशी बांटना और एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर हम दोनों साथ बैठे, चाय पी और एक दूसरे के साथ दिन भर की बातें की। मैंने सोचा कि मां के साथ ये वक्त सबसे कीमती है क्योंकि ये वक्त सिर्फ खुशी, सुकून और मोहब्बत से भरा है। चंद दिन बाद वालिद साहब घर वापस आए। हम सब ने मिलकर खुशी मनाई और मैंने देखा कि माँ के चेहरे पर खुशी, सुकून और एतमाद था। मैंने समझा कि असल खानदानी मोहब्बत और खुशी किसी मुश्किल या तन्हाई में एक दूसरे का सहारा बनने से आती है। यूं हमारा खानदान दोबारा करीब आया और मैंने जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत और खुशी एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे के लिए वक्त निकालने और मोहब्बत बांटने में है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और माँ सनीता की कहानी। एक खानदानी, मोहब्बत भरा और जज्बाती रिश्ता
जो हर मुश्किल में खुशी और सुकून का सबब बनता है।